कौन सी चीज है कि जिसको करते दूसरे लोग हैं लेकिन गुनाह हमको मिलता है? वो कौन ऐसी बुराई है जिसको करेंगे दूसरे लोग लेकिन गुनाह हमको मिल सकता है? सोच कर बताए, ज़हन पर जोर देंगे तो यकीनन इसका जवाब दे पाएंगे आप। तो करते दूसरे लोग पर गुनाह हम लोग को। गुनाह हमको होगा। रहीम दरगाह का काफी खूबसूरत और बेहतरीन नज़ारा, हवाई खा रहे हैं। इस्लामिक सवाल कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? शहबाज। शहबाज, माशाल्लाह। तो आपको मालूम होगा कि सबसे आखिरी नबी का नाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बताइए कि सबसे पहले नबी कौन है? नहीं पता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जी माशाल्लाह, आप मुसलमान हैं, बहुत अच्छा नाम है। तो ये तो मालूम होगा कि दिन रात में कितनी नमाजें पढ़ी जाती है? जी पाँच वक्त, बिल्कुल। और इशा की नमाज रात में पढ़ी जाती है दिन में? रात में। रात में पढ़ी जाती है। और दुआ कुनूत जो पढ़ते हैं वो किस नमाज में पढ़ी जाती है? यानी जी नहीं पता। चलो, वितर की नमाज में पढ़ी जाती है, ठीक। और वजू में कितने फराइज है आपको मालूम होगा? 3 फराइज। क्या क्या है? नहीं पता। चलिए मालूम करने की कोशिश करें। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना नाम बता सकते हैं? आली जनाब सखावत अली। सखावत अली, माशाल्लाह। सखावत का माना जानते हैं आप? मतलब सारे सखियों का सखी। माशाल्लाह, यानी अपने माल को, दौलत को लुटाने वाला, लोगों पर खर्च करने वाला। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसा बनाए। तो माशाल्लाह, आप चेहरे पे दाढ़ी है, सुन्नत के मुताबिक। आपको तो वजू को फराइज याद ही होगा। अभी ये क्या है, मैंने इतना ध्यान नहीं है, लेकिन किताब देखेंगे तो इंशाल्लाह खुद ब खुद यकीनन के साथ आ जाएगा। जी जरूर, लेकिन याद करने एक बार देखेंगे तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप पढ़े भी हुए हैं? 5 पारे का हाफिज कुरान है। माशाल्लाह, 5 पारे का हाफिज कुरान है भाई साहब। तो पहला कलमा तो याद ही होगा यकीनन। यकीनन याद है। कैमरा में देख के बताएं। अव्वल कलमा तय्यब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोम कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नहशदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। पहला कलमा में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु नहीं। अशहदु जो है, इधर देखिए, इधर अशहदु जो है दूसरे कलमा में, ठीक है जी। माशाल्लाह, पहले कलमा का मालूम माना भी आपको मालूम होगा? हाँ, मैं देखा हूँ कुरान शरीफ में, लेकिन अब उतना तर्जुमा तहकीकात नहीं कर पाए। कुछ जो है वक्त जो है नहीं मिला कि उसका तर्जुमा कर सकूं। जी ठीक। अब दीन सीखने की कोशिश करें, इसलिए कि इंसान की जब तक जिंदगी है तब तक अल्लाह की तरफ से मौका है कि दीन को सीखे, उस पर अमल करने की कोशिश करे। ये तो मैं जानता हूँ कि कुरान कह रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जितनी जानदार चीजें हैं सबके लिए मौत बरहक है और सबको मौत आनी है। लेकिन कुछ रब से दुआ करता हूँ 2-4 साल के लिए कि इंशाअल्लाह रब ताला माफ़ी दे दे। उसके बाद अपना रुख रब की तरफ कर लेंगे और इंशाअल्लाह याद खुदा में अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल गुजार देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। भाई से मिलकर काफी खुशी हुई और भाई ने अपने जिंदगी को मुकम्मल तरीके से दीन के मुताबिक गुजारने की हिम्मत की है और अल्लाह ताला से वादा किया है इंशाअल्लाह। आप अपना नाम बता सकते हैं? इधर कैमरा मैन इधर देंगे। बता सकते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा धंधे में बिजी। चलिए कोई बात नहीं। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। बस ज़हन की आजमाइश के लिए बिल्कुल आसान सा सवाल करेंगे। नाम क्या है आपका? मोहम्मद मुश्फिक आलम। मोहम्मद मुश्फिक आलम। मुशफिक आलम, माशाअल्लाह। इधर आ जाए। बिल्कुल आसान से आपसे सवाल करेंगे। वो बताए कि वो कौन सी चीज है कि दुनिया में हर मजहब वाले, हर रिलीजन वाले उसको मानते हैं, इनकार नहीं करते हैं। यानी जिसके अंदर दुनिया में जान है, हर कोई उसको तस्लीम करते हैं, मानते हैं, उससे इनकार कर ही नहीं सकते। वो कौन सी चीज है? अल्लाह ताला। नहीं, अल्लाह के बहुत सारे इनकार करते नहीं। मैं तो कह नहीं सकता। बता सकते हैं? तो मौत है। क्या है? मौत है। हर किसी को मौत आनी, हर कोई कहता है कि मुझे मरना है। इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो आपको वजू के फराइज तो याद ही होंगे? वही याद नहीं याद है। हाँ बता दे, बताने में क्या, दीन की बात। भाई साहब शर्मा रहे हैं। आपका नाम क्या है भाई? 1 मिनट वक्त दे दें। अबू नसर। माशाल्लाह, आपका नाम अबू नसर है। तो आप के लिए बेसिक दीन की इस्लामी सवाल, यानी आसान सा ज़हन को आजमाइश के लिए मैं सवाल कर सकता हूँ? जी। अब ये बताए कि जनाजा की नमाज में कितनी रकातें हैं? जनाजे की नमाज में रकात नहीं है। हाँ, क्या वैसे वाजिब या फर्ज है? रकात नहीं, बस 4 तकबीरें हैं। जी, तकबीर। ये बताइए कि गुस्ल में कितने फराइज है? जो गुस्ल जो करते हैं जब नापाक हो जाएंगे तो किस तरह? 3 फर्ज है। हाँ। गुस्ल क्या? में 3 फर्ज है। नंबर 1 पहले बार कुल्ली करना। नंबर 2 नाक के नरम हड्डी तक पानी पाना। और नंबर 3 पूरे जिस्म में पानी। जी बिल्कुल राइट, सही जवाब। अगर इसके मुताबिक हम गुस्ल करेंगे तो पाक हो पाएंगे, वरना वरना हमारा गुस्सा नहीं लगेगा।
अगर आपको कोई 2 करोड़ रुपया दे, अगर कहे कि हमको आखिरी नबी मान लो, तो मान लेंगे? नहीं, क्यों? इसलिए कि हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हम हमारे जान भी निकल जाएंगे तो आखिरी नबी नहीं, वो खातिमुन नबी है। खातमुन नबीन, माशाल्लाह। गाइस, हर मुसलमानों को ये मालूम होनी चाहिए कि सबसे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वही आखिरी नबी है। अगर कोई अपने नबूवत और नबी होने का दावा करता है तो 100% झूठा है। माशाल्लाह। आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद चांद अंसारी। मोहम्मद चांद अंसारी, माशाल्लाह। चांद की तरह आप चमक भी रहे हैं, काफी खूबसूरत और अच्छा नाम है। तो आपसे इस्लामिक सवाल कर सकता हूँ? बेशक। आप ये बताएं कि सबसे पहले नबी का नाम क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, एक और जहन के आजम, तमाम लोग इधर आ जाएं। सब सारे लोगों से एक साथ सवाल करना चाहता हूँ, बिल्कुल सब सारे लोगों से। ये बताएं, आप भी आ जाए, कि वो कौन सी चीज है कि जिसको करते दूसरे लोग हैं लेकिन गुनाह हमको मिलता है? वो कौन ऐसी बुराई है जिसको करेंगे दूसरे लोग लेकिन गुनाह हमको मिल सकता है? सोच कर बताएं। जहन पर जोर देंगे तो यकीनन इसका जवाब दे पाएंगे आप। तो करते दूसरे लोग पर गुनाह हम लोग को, गुनाह हमको होगा, करेंगे दूसरे लोग, गुनाह आपको हो सकता है। जैसे जो भटका हुआ दिन से, उसको मेरा काम है समझाना। हम नहीं समझा रहे, वो भटक रहा, तो गुनाह तो मेरा ही क्यों होगा? नहीं, ये नहीं। आप बता पाएंगे? आपके दिमाग में क्या है, क्या हो सकता है इसका जवाब? करते दूसरे लोग है, सुनने पे हमको भी पड़ सकता है। हाँ, गाना गाना बनाते दूसरे लोग है, हाँ। सुन रहे हैं, हमें भी गुनाह पड़ रही है। हाँ, ये है, ये भी है। लेकिन उसका जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो ये है कि कोई ऐसी बुराई है कि अगर हमारे साथ भाई रहकर उस बुराई को सीख लेते हैं तो भाई जब तक उस बुराई को, उस बुरे काम को करेंगे, उसको गुनाह हमको मिलेगा। करेगा दूसरा लेकिन गुनाह हमको मिलेगा। इसी तरीके से वो कौन ऐसी अच्छाई है, कौन ऐसी नेकी है जिसको करेंगे दूसरे लोग लेकिन सवाब हमको मिलेगा? इसका जवाब तो आप समझ गए होंगे। जैसे कि हम एक को समझाएं, भाई नमाज पढ़ने चलो, वो जाएगा, वो अगले को समझाएगा, हम मर भी जाएंगे तो कब्र में हमारी जाएगी। जो कर रहा है अच्छा है, उसका सवाब हमें जाएगा। अगर हम बुराई की सिखा के चले गए, उसका बुरा का गुनाह और हम पे गुजरता जाएगा। बेशक। गाइस, उम्मीद करते हैं कि आज के मुख्तसर सा पैगामी वीडियो, व्लॉग वीडियो, इस्लामिक क्वेश्चन आंसर वाला जीके वीडियो जो कि आपको काफी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपके लिए यकीनन इसी तरह का वीडियो बनाता रहूंगा और मेरी ये कोशिश होती है कि हर मुसलमान के पास दीन के बेसिक और बुनियादी बातें पहुंचे और उसको सीखे, उस पर अमल करने की कोशिश करे। तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें।